शहर के एक पोश इलाके में एक बड़ा सा सफेद बंगला था, जहां जैनब अपने वालिदैन के साथ रहती थी। घर में हर सहूलत मौजूद थी, बड़ा लॉन, चमकते हुए कमरे और हर कोने में पानी के नल। जैनब की जिंदगी बहुत आरामदेह थी, इतनी कि उसे कभी ये सोचने की जरूरत ही महसूस ना हुई कि किसी चीज की कमी भी हो सकती है। सुबह वो उठती, नल खोलती और दांत साफ करते वक्त पानी यूं ही बहता रहता। नहाते हुए आधा घंटा लग जाता और कपड़े धोते वक्त भी पानी का नल बंद करना उसे याद नहीं रहता था। उसके लिए पानी बस एक आम सी चीज थी, हमेशा दस्तयाब, कभी खत्म ना होने वाली। इसी शहर के दूसरे कोने में एक छोटी सी बस्ती थी, जहां आलिया अपनी मां के साथ रहती थी। उनका घर कच्चा सा था और सबसे बड़ी मुश्किल पानी की थी। वहां ना कोई नल था, ना मुस्तकिल सप्लाई। हर रोज फजर के बाद आलिया एक खाली बाल्टी उठाती, लंबी गलियों से गुजरती और एक सरकारी नल के पास जाकर लाइन में खड़ी हो जाती। कभी उसे 1 घंटे में पानी मिल जाता और कभी 3-3 घंटे लग जाते। गर्मी के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती। सूरज सर पर होता, प्यास से हल्क खुश्क हो जाता, मगर पानी के बगैर गुजारा भी तो नहीं था। कई बार ऐसा भी होता कि जब उसकी बारी आती, पानी खत्म हो चुका होता और वो खाली बाल्टी लेकर वापस आ जाती। एक दिन जैनब अपने घर के बाग में पौधों को पानी दे रही थी। नल खुला हुआ था और पानी तेजी से बह रहा था। इसी दौरान उसका फोन बजा। वो बातों में लग गई और नल खुला ही छोड़ दिया। पानी जमीन पर बहता रहा, घास से निकलकर रास्ते तक आ गया, मगर जैनब को ख्याल ना आया। उसी वक्त आलिया वहां से गुजर रही थी। वो किसी काम से इस इलाके में आई थी। उसकी नजर बहते हुए पानी पर पड़ी तो वो रुक गई। उसकी आंखों में हैरत, अफसोस और एक अजीब सी तकलीफ थी। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, हम एक एक कतरे के लिए तरसते हैं और यहां ये यूं बह रहा है। जैनब की नजर उस पर पड़ी। वो करीब आई और पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों देख रही हो? आलिया ने हिचकिचाते हुए कहा, आपको शायद अंदाजा नहीं, हम रोज कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए। कभी मिलता है, कभी नहीं, और यहां इतना पानी जाया हो रहा है। ये सुनकर जैनब जैसे एक लम्हे के लिए साकित हो गई। उसने फौरन पीछे मुड़कर नल बंद किया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास जागा, शर्मिंदगी का और साथ ही एहसास जिम्मेदारी का। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस अब ख्याल रखें। वो चली गई, मगर उसकी बातें जैनब के दिल में रह गईं। उस रात जैनब को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था, बहता हुआ पानी और आलिया की उदास आंखें। उसने सोचा, जो चीज मेरे लिए आम है, वो किसी के लिए कितनी बड़ी नेमत है। अगले दिन से जैनब ने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। वो दांत साफ करते वक्त नल बंद करने लगी, नहाने का वक्त कम कर दिया और घर वालों को भी समझाने लगी, पानी जाया ना करें, ये बहुत कीमती है। शुरू में सबने उसे हल्का सा लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर का रवैया बदलने लगा। चंद दिन बाद जैनब ने अपनी अम्मी से कहा, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस बस्ती में भी पानी की सहूलत हो, सिर्फ खुद बदलना काफी नहीं। उसके वालिदैन ने उसकी बात सुनी और उसे सराहा। फिर उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा मंसूबा बनाया, बस्ती में एक बड़ा वाटर टैंक और पाइपलाइन लगवाने का। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद जब वो टैंक तैयार हुआ, तो बस्ती के लोगों की खुशी देखनी थी। आलिया जब पहली बार बगैर लाइन में लगे आसानी से पानी भर रही थी, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दूर खड़ी जैनब को देखा और मुस्कुरा दी। जैनब ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आज उसे महसूस हुआ कि असल खुशी चीजों में नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी आसान बनाने में है। अब जब भी जैनब नल खोलती, तो उसे वो दिन याद आ जाता और वो फौरन उसे बंद कर देती। पानी अल्लाह की एक कीमती नेमत है, उसे जाया करना नाशुक्री है। हमारी छोटी सी लापरवाही किसी की बड़ी मुश्किल बन सकती है। इसलिए हर कतरे की कदर करें, क्योंकि जो हमारे पास ज्यादा है, वो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकता।